ओम शांति। नमस्कार। जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सबसे निराली कला और सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो वो है खुश रहना और सर्व को खुशी बांटना। खुश रहने के लिए कोई वजह हो ये ज़रूरी कदापि नहीं है, क्योंकि खुशी धरोहर है आत्मा की। उस प्रभु पिता से प्राप्त विरासत है खुशी। तो आज आप सबको एक बार फिर से इस रूहानी महफिल गीतांजलि कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मेरे ओर से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आज हम सुनेंगे खुशियों भरे गीत और चर्चा करेंगे खुशी के बारे में। खुशी क्या है? सदा जीवन में हम सदा खुशहाल कैसे रह सकते हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा सदा कैसे बनाए रख सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो प्रस्तुत है पहला गीत, जिसके बोल है सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। इस गीत में खुशी का मर्म बताया गया है, और खुशी का मर्म है निश्चय। इस बात का निश्चय कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा होने वाला है। जब ये पक्का निश्चय मन में होगा तभी सदा खुश हम अपने जीवन में रह सकेंगे। अपने आंतरिक मन की खुशी एक निजी संपत्ति है आत्मा की, एक सबसे बड़ा धन है आत्मा की। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस धन को, इस संपत्ति को हमें कभी नहीं गंवाना है, और इस खुशी का दायित्व हमें स्वयं ही लेना है। इस धन को हमें किसी और के हाथों में नहीं सौंपना है। और साथ साथ गीत के अंतिम चरण में एक सुंदर लाइन सुनने को मिली, और वो है, मुस्कान वरदान है भगवान का। सचमुच मुस्कुराहट भगवान का वो वरदान है जो किसी को भी मुस्कुराता हुआ हम देख ले तो उसके चेहरे पर भी स्वयं मुस्कुराहट झलक जाता है, उसके स्वयं मुस्कुराने लगते हैं। और यही मर्म है ज़िंदगी का, मुस्कुराना, खुश रहना। बहुत सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसके बोल है, मेरे संग संग चलते बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचों में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूँ, दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूँ, बाबा से ही मैं प्यार करूँ। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा, जैसे अनहद नाम गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बहुत मीठा, बहुत ही निराला गीत अभी हमने सुना। इस गीत में हमें ये पता चलता है कि सच्ची खुशी को कायम रखने की युक्ति और विधि क्या है। खुशी, जो सच्ची खुशी की बात हम कर रहे हैं, वो खुशी भले ही आत्मा का एक अभिन्न अंग है, परंतु जन्म जन्मांतर के चक्कर में आकर के देह के संबंध, देह के संसार की जो मिथ्या खुशी है, उसके प्रभाव में आकर के आत्मा अपनी सच्ची खुशी को, अपने अंदर की जो धरोहर है, उसको भूल चुके हैं और मिथ्या खुशी को ही सच्ची खुशी मान करके बैठे हैं। इसीलिए गीतकार यही कह रहा है कि सच्ची खुशी को कायम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिथ्या खुशी के चक्कर में आकर के आत्मा कभी खुशी और कभी गम में पड़ जाते हैं। और सच्ची खुशी को कायम रखने की विधि यही है, उस परमात्म पिता की याद और उसका साथ हमें अपने जीवन में सदा रखना है। इसीलिए गीत में यही कहा, मेरे संग संग चलते बाबा, जैसे गगन में चांद
सदा चलता है साथ साथ। जिस तरह गगन में चांद भले ही दूर नजर आता है, लेकिन उनकी शीतल छाया, उनकी शीतल चांदनी हम पर सदा बरसते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा के साथ हमारे साथ सदा रहे, उनकी याद सदा रहे। यही याद, यही विधि ही हमें सदा खुशी को कायम अपने जीवन में रख सकेंगे। बहुत सुंदर मैसेज हमें इस गीत के माध्यम से मिला। चलते हैं अंतिम गीत की ओर, जिनके बोल हैं, क्या कहे कि खुशी का ठिकाना नहीं। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देख दीवार पर, कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। छोड़कर निज वतन ब्रह्मतन में मिले, ये नजर पाए जो भाग्य उसके खुले। छोड़कर निज वतन ब्रह्मतन में मिले, ये नजर पाए जो भाग्य उसके खुले। ज्ञान सागर में आकर नहाया है जो, उसकी तो जिंदगी जिंदगी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। सितारे सभी आ गए, वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। चांद सूरज सितारे सभी आ गए, वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। शिव के संग सारा ब्रह्मांड ही आ गया, जैसे बेहद गगन ये जमी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देख दीवार पर, कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। आपसे रोशनी रोशनी हो गई, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। अति सुंदर। इस गीत के माध्यम से गीतकार अपने मन की खुशी को प्रकट कर रहा है और यही कह रहा है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वरीय खुशी का अनुभव हुआ है, भगवान को प्राप्त कर लिया है उन्होंने, या यूँ कहें स्वयं भगवान ने उन्हें अपना बना लिया है। सचमुच अगर स्वयं प्रभु हमें प्राप्त हो जाए तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात और अटेंशन देने वाली बात तो यही है तो कि गीतकार ने यही कहा है कि सृष्टि की रचयिता स्वयं भगवान उन्हें प्रजापिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, क्योंकि शिव बाबा निराकार है और वो निराकार इस साकार सृष्टि में आना है यदि, तो उन्हें कोई साकार माध्यम चाहिए और वो माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा ही कहा है। तो उनके माध्यम से उन्हें
सर्व कुछ प्राप्त हो गया है, सर्वस्व प्राप्त हो गया है, इसीलिए उन्हें कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। हम सभी मनुष्य आत्माओं का भी यही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, उस खुशी की प्राप्ति। अगर आपको भी ईश्वरीय खुशी की प्राप्ति है तो सबसे पहले अंदर, अपने मन के अंदर झांकें और परमात्मा की याद में रहें। हर कदम पर, हर कर्म में परमात्मा के साथ साथ उस कर्म को करें तो खुशी सदा कायम रहेगी और साथ साथ प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। ऐसे खुशनुमा संदेश के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।